गर्मियों की सबसे बड़ी टेंशन होती है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स। छोटे घरों की बात करूंगा, जिसका 50,000 या 60,000 बिल आ रहा था, उसका बिल ऑटोमेटिकली कम होके 10 to 12,000 हो गया इस एपिसोड के थ्रू। तो सबसे पहले आप सर बताइए कि ग्रीन मीटर क्या है असल में। अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है, आपको टोटल अगर प्रोडक्शन मिल रही है 8,000 वाट की, आप इस्तेमाल कर रहे हैं 3,000 वाट, जो 5,000 वाट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापदा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहिए होती है हमें, बैकअप चाहिए होता है, तो आप एक 6 किलो वाट का सिस्टम लगा लें, साथ लिथियम आयन बैटरी लगा लें, तो आपका ये सिस्टम जो है ना वो बड़ा बेहतरीन। जब भी आप पैनल लें तो उसका 16 डिजिट का कोड चेक करके वेरीफाई करके फिर जो ना पैनल लें, ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ हाजिर है आपकी होस्ट महकरा और आप देख रहे हैं दानिश्वर। आजकल गर्मियों का मौसम है और सारे लोगों की गर्मियों की सबसे बड़ी टेंशन होती है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, और इन बिल्स की कमी के लिए लोग आजकल जा रहे हैं सोलर पैनल्स की तरफ। और आज इसीलिए हम अपनी आज के एपिसोड में सोलर पैनल की गाइडलाइंस आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। किस तरह सोलर पैनल लगवाया जाए, कौन सा लगवाया जाए, उसकी क्या कॉस्ट आती है, और इन सब को जानने के लिए हमने बुलाया मिस्टर शहाब कुरैशी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं सोलर पैनल एसोसिएशन हॉल रोड के। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो आजकल सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि आजकल हम ना सोशल मीडिया पे बड़ा देख रहे हैं कि जिसने अपने सोलर पैनल लगवा लिया है पैसे डबो दिया है, तो इन रूमर्स की क्या हकीकत है? देखिए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है कि ये र्यूमर जो सी, आई डोंट नो क्यों लोग इसको इतना अपना हाईलाइट कर रहे हैं। किसी के पैसे नहीं डूब रहे, और कोई मैंने भी सुना है कि सोशल मीडिया में पैसे आपके बर्बाद हो गए हैं, छतों पर सोलर पैनल एब्सोल्यूट हो गए हैं, ये हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बंदे ने सोलर सिस्टम लगा लिया है उसके यकीन माने 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपकी 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फॉर द लाइफ बीइंग, सारी जिंदगी के लिए आपके लिए सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें यकीन माने, जिसका 50,000 या 60,000 बिल आ रहा था, मैं छोटे घरों की बात करूंगा, जिसका 50,000 या 60,000 बिल आ रहा था, उसका बिल ऑटोमेटिकली कम होके 10 to 12,000 हो गया है। तो क्या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? आप खुद सोचें, क्योंकि लोग आई डोंट नो क्यों इस पे मनफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस पर जो है वो कर रहे हैं। हालांकि आजकल के दौर में अगर कोई फैमिली चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अगर अपना बजट कैलकुलेट करते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगता है। और सोलर वाहिद एक ऐसी चीज है जिसको लगाने से वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, जिसको लगाने के बाद आपका बिजली का बिल 50,000 से रिड्यूस होके 10 to 15,000 सिर्फ रह जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें नेट मीटिंग की तरफ जाते हैं तो आप यकीन माने, मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल तो -20,000, -30,000, -40,000 ये मैंने बिल अपनी आंखों से देखे हैं। क्या ये अपना मुझे बताएं कि प्रॉफिटेबल काम नहीं है? तो इसमें फिर ऐसे मनफी प्रोपेगेंडा करना ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ा ही इसमें अच्छा खासा बेनिफिट है सर इसमें। सही बात कर रहे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं हम अपने ऑडियंस को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू। तो सबसे पहले आप सर बताइए कि ग्रीन मीटर क्या है असल में सोलर पैनल? ग्रीन मीटर देखें, आप अगर एक 10 किलो वाट का ग्रीन मीटर बेसिकली 10 किलो वाट कम से कम स्टार्ट होता है। वैसे तो 6 किलो वाट के साथ भी ग्रीन मीटर लग जाता है। 10 किलो वाट, 20 किलो वाट जो बड़े सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम होती हैं, उनके साथ ग्रीन मीटर लगता है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है आप यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 किलो वाट का सिस्टम है, आपको टोटल अगर प्रोडक्शन मिल रही है 8,000 वाट की, आप इस्तेमाल कर रहे हैं 3,000 वाट, जो 5,000 वाट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापदा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वापदा क्या करती है कि आपको जितने यूनिट वापदा ने दिए होते हैं आपको, और जितने आपसे लिए होते हैं वो उसको प्लस माइनस करके आपको एक अमाउंट जो है ना वो दे देती है कि ये आपके यूनिट जो है ना। तो ये एक सिंपल सा जो है ना फार्मूला है। लोगों ने इसको आई डोंट नो क्यों इतना डिफिकल्ट किस्म का जो है ना वो समझाने में बनाया हुआ है। तो ये है कि इसमें ऑल ओवर देखा जाए बेनिफिट ही बेनिफिट है। 10 किलोवाट सिस्टम में 20 किलोवाट जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये भी अपना सिस्टम को अपने
जो सोलर सोलर पे जो है शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखें 1:30-2 बजे तक अपना उसका टाइम है स्कूल्स का, और सैटरडे को छुट्टी होती है और संडे को छुट्टी होती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है थ्रू ग्रीन मीटर के जरिए। इस तरह मस्जिदें हैं वो भी सोलर पे शिफ्ट हो रही हैं। बड़ी इंडस्ट्री जो सी है सारी की सारी सोलर पे जो है शिफ्ट हो रही है। इसलिए देखा जाए सोलर में हर तरफ देखा जाए इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है सर उसमें। सर आज के दौर में 2025 में एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है सोलर लगवाना? देखें जी, मैं बात करूंगा, अगर तो आप 2 साल पीछे चले जाते हैं, जी सोलर सिर्फ अमीर बंदों के लिए था। जी सही बात है। जिसके पास 10-12 लाख रुपया था वही सोलर जो है लगा सकता था। फॉर एग्जांपल 6 किलोवाट का सिस्टम जिसकी 2 साल पहले प्राइस थी अप्रोक्सीमेट 10 से लेकर 12 लाख रुपए में लगता था 2 या 2.5 साल पहले। आजकल वही सिस्टम 6 किलोवाट का अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीस में लग रहा है, और इसकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम साल या 1.5 साल में इसके पैसे भी सारे आपकी जो है सारे जो है पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो 2025 का साल स्टार्ट हुआ है, यकीन माने सोलर इसमें अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है, यानी कि इससे सस्ता सोलर आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये बड़ा गोल्डन फ्री टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। अभी नहीं, अगर किसी ने लगा, क्योंकि देखें अभी हर बंदे की अप्रोच में आ गया हुआ। एक 4 किलोवाट का अगर सिस्टम बंदा कैलकुलेट करता है जिसमें 1 टन का AC चलता है, तो वो सिस्टम भी तकरीबन विदाउट बैटरी तकरीबन 2,50,000 में मिल जाता है। जिसने 2 AC चलाने होते हैं वो तकरीबन 4 लाख रुपए में मिल जाता है। तो ये प्राइजेस इसकी इतनी शदीद कम हुई है। देखिए इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल के साथ लिथियम आयन बैटरीज आजकल आई हुई हैं, उनकी प्राइस भी इतनी शदीद अपना कम हुई है। मेरी तो आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सार्फिन से गुजारिश ये है कि ये बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स लगा दे, ड्यूटी लगा दे, तो प्राइजेस की इंक्रीज हो जाए। ये बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। अभी आपने जैसे बात की जनरेटर की और बैटरीज की, तो इनमें से क्या बेटर है सोलर लगवाने के लिए? बैटरीज आजकल लिथियम बैटरी जो सी है, पहले ट्यूबवेल बैटरी का जो है ना काफी दौर था, उसमें आपको अगर एक AC चलाना होता तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता था। अभी जो सी है 6000 साइकिल वाली, 5000 साइकिल वाली, 48 वोल्ट वाली, 51 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी जो है ना वो आगे हुई है, जिसकी 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी भी कंपनी दे रही है, और उसके अलावा 10 ईयर इसकी लाइफ भी है। आप अगर 1 टन का अगर AC चलाना है, इसमें अपना चाहते हैं, तो वो आप तकरीबन 3 से लेकर 4 घंटे आप इस पर बैटरी पर AC भी जो है चला सकते हैं। तो लिथियम बैटरी आजकल 25 जो रवा साल है, इसमें लिथियम बैटरी ने बड़ा जो है वो अमल दखल किया है। तो इससे पहले लिथियम बैटरी की प्राइसेस पिछले साल भी बड़ी शदीद किस्म की आई हुई थी, तो इस साल भी लिथियम बैटरी काफी हद तक प्राइस की कम हुई है, और सोलर के साथ जो कंपेटेबल है वो लिथियम बैटरी ही जो है ना वो बेहतर है सर। इसमें हम एक ये भी बात बड़ी सुनते हैं कि जब सोलर लगवाते हैं इतनी प्लेट्स उसकी महंगी नहीं होती है, उसकी जो बैटरीज होती है वो महंगी होती है। तो ऐसा अब नहीं है। अभी देखें 100 एम्पियर्स की बैटरी अगर 48 वोल्ट की है, उसकी प्राइस पहले तकरीबन कुछ 4-4.5 लाख रुपए थी। अभी उसकी प्राइस रिड्यूस होके तकरीबन को 2,50,000 2,40,000 के राउंड अबाउट हो गई है। इसमें अगर आप 24 वोल्ट की अगर बैटरी बाई करते हैं मार्केट में, वो भी तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,30,000 के राउंड अबाउट हो गई हुई है। इसी तरह पैनल जो से हैं वो उनकी प्राइस भी काफी हद तक जो है ना कम हो गई हुई है। उनकी प्राइस तकरीबन 80,000 से स्टार्ट होती है और तकरीबन 24-25,000 तक जो है ना वो चली जाती है। तो इसी तरह इन्वर्टर जो से है, जो पहले 2-2 लाख रुपए के इन्वर्टर थे, वो भी उसकी प्राइस भी कम हो गई, तकरीबन 140 लाख रुपए 6 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। तो ये प्राइस जो है ना वो हुई है। तो ऑल ओवर देखा जाए बैटरीज की प्राइस, इन्वर्टर की, पैनल की, तमाम की प्राइस काफी हद तक जो है ना कम हो गई हुई सर इसमें। सर अब ये बताएं कि सोलर पैनल्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है और उसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है? देखिए इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री है। आप यकीन माने एक बार सोलर सिस्टम ने लगना है,
आपकी छत पर सोलर सिस्टम लग गया है, उसके बाद आपने इसको सिर्फ और सिर्फ अपना शावर लेकर पानी आपने इसका एक SOPs हैं, हाँ जी। अगर उस पर अमल करेंगे तो बेहतर रहेगा। दिन को आपने कभी इसको वॉश नहीं करना, ठीक है, क्योंकि करंट वगैरह का हाँ अंदेशा होता है। इसको जब भी वॉश करना है या सुबह 6 बजे से पहले कर लें जी, या जी। शाम को 6 बजे के बाद ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है ना ऑफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी उस पर वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहे होते। तो ये है कि उसको आप वाइपर से इजीली साफ कर लें, पानी के साथ प्रेशर के साथ वो इजीली जो अब आजकल तो जो न्यू अपना पैनल्स आए हैं वो एंटी डस्ट जो सा है ना वो आए हैं। तो एंटी डस्ट से मुराद ये होती है कि उस पर ज्यादा डस्ट जो सा है ना वो नहीं लगती। बाकी आप इस पर आफ्टर 1 वीक इसको आप वाइपर के साथ ऊपर शावर लेकर सफाई कर लेंगे तो कोई इसमें परेशानी की बात जो है वो नहीं होगी सर इसमें। सर एक हम सुनते हैं रेजिडेंशियल सोलर पैनल होता है और एक होता है कमर्शियल यूज़ के लिए, तो उनमें क्या डिफरेंस है? रेजिडेंस अपना सोलर सिस्टम है अमूमन हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो बेहतर रहता है, क्योंकि रेजिडेंस में अमूमन जो है ना वो चाहिए होती है, हमें बैकअप चाहिए होता है। तो आप एक 6 किलो वाट का सिस्टम लगा लें, साथ लिथियम आयन बैटरी लगा लें, तो आपका ये सिस्टम जो है ना वो बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना बन जाएगा। इसके एवज अगर आप कमर्शियल लगाएंगे, कमर्शियल में तमाम ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो वर्क करता है, यानी कि 3 फेज पर होता है। तो उसमें 20 किलो वाट, 30 किलो वाट, 50 किलो वाट, उनके साथ भी ग्रीन मीटर जो है ना वो लाजमी लगते हैं। ग्रीन मीटर के जरिए जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपने नहीं इस्तेमाल करनी वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापटा को जो है कमर्शियल के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम ही बेहतर रहता है, और रेजिडेंस के लिए हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो बेहतर रहता है सर। उसमें गवर्नमेंट सर आम आवाम को क्या रिलीफ दे रही है जो सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी? देखिए जी, बात ये है कि आजकल जो गवर्नमेंट है, जब ये गवर्नमेंट आई थी, मैं तो इनको थैंक्स करूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा को, कि ये इनका विजन जो है ना सोलराइजेशन में काफ़ी ज़्यादा, सोलराइजेशन पर ये भी काफ़ी ज़्यादा जो हम वर्क कर रहे हैं। तो जब ये इनकी फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना वो आई थी, तो उस पर भी सबसे पहले इन्होंने इस पर ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म कर दी थी। ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट है इनकी गवर्नमेंट के लिए। तो ये है कि अभी तक इस पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी इस पर जो है ना वो फ्री की हुई है। आने वाले हालात का पता कोई नहीं होता, हो सकता है जून के बजट के बाद इस पर कोई ड्यूटी वाला लग जाए। तो अभी जो है ना फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी फैसिलिटेट जो है ना वो किया हुआ सर उसमें। सर आपके नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सोलर को लेके? क्या इसके अवेयरनेस नहीं है लोगों को कॉस्ट प्राइजेस के बारे में? देखिए जी, इसको सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है, कि कस्टमर के अभी भी सोच में है कि पता नहीं हमारी अप्रोच में ये सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए बात यह है कि हम जिस मार्केट में बैठे हुए हैं वहाँ पर कंपटीशन है, और कंपटीशन की बिना पर हमने वो पैकेज मुतारफ कराते हैं जो हर बंदे की अप्रोच में आ जाए। अभी ये देखें कि 1 टन का अगर किसी ने AC चलाना है, अगर 1 टन का सपोज आप एग्जांपल कर लें कि 3 मरले का घर है, 1 टन का तो AC लाजमी होगा उसके घर में। तो उसने अगर चलाना है तो उसके लिए 4 किलोवाट का एक आइडियल तरीन पैकेज है, जिसमें एक इन्वर्टर है, 7 6 अदर प्लेट्स हैं, 7 अपना स्टैंड, वायर, DB बॉक्स एंड इंस्टॉलेशन, ये तमाम चीज़ें मिला के तकरीबन 2,50,000 का ये सिस्टम बनता है। अगर हम इसके भी पीछे आते हैं जिसके पास अपना बजट ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने सिर्फ 2 अपने पंखे चलाने हैं, 2-3 पंखे चलाने हैं और 4-5 लाइट्स जो वो चलानी है, उनके लिए भी तकरीबन 60 से लेकर 65,000 के राउंड अबाउट एक इन्वर्टर साथ लें, साथ एक अपना प्लेट लगा लें 585 वाट की, साथ स्टैंड है, साथ वायर है, बैटरी के बगैर तकरीबन 65,000 का ये सिस्टम जो है ना बन जाता है। अगर इसके भी पीछे चले थे जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, जो बहुत ही गरीब इंसान है, सोलर उसके लिए भी है। देखिए वो उसको क्या चाहिए, उसको एक कूलर की ठंडी हवा चाहिए। आजकल 12 वोल्ट के कूलर आए हुए हैं, साथ उसके साथ आप 165 वाट की एक प्लेट लगा लें, 160 वाट की 2 प्लेटें लगा लें, उसने 12 वोल्ट निकाले हैं और तकरीबन 6 एम्पीयर उसने निकाल लें। उसके साथ आप डायरेक्ट कूलर लगा देते हैं या फैन लगा लेते हैं,
आप यकीन माने गरीबों के लिए ये भी बहुत एक बड़ी नेमत है, जिसको पूरा दिन ठंडी हवा अगर मिल जाती है तो उसके लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो इस लिहाज से सोलर इस टाइम हर बंदे की अप्रोच में है। सोलर किसके लिए नहीं है? सोलर घरेलू सार्फ के लिए है, सोलर अपना जिसने आटा चक्की लगाई हुई है उसके लिए है, सोलर फ्लोर मिलों वालों के लिए है, सोलर इंडस्ट्री के लिए है, सोलर किसानों के लिए जितना फायदेमंद है आपकी सोच भी नहीं है। यकीन माने किसान हमारे पास आते हैं, जब वो सिस्टम अब उनका जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब देना होता है ना तो उनके घर में फाके पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको तकरीबन 5, 6, 7 लाख रुपए से कम बिल उनका नहीं आता। उनका वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, 10, 12, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद सोलर ने क्या करना है कि उनकी मोटर को सुबह 7 बजे 6:30 बजे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली उनकी मोटर जो है ना वो चलती जाएगी और बिला तातुल शाम तक जब तक सूरज उस पर पड़ता रहेगा उनको पानी ही सुबह मॉर्निंग में चाहिए होता है, उनको रात को पानी चाहिए नहीं होता। तो इसलिए जो किसान हजरात भी सोलर लगा लेते हैं, यकीन माने वो उनके लिए खुशी का मुकाम ही नहीं है जितना अपना वो खुश होते हैं। तो जाहिर बात है उनको महीने का कुछ जो है ना वो नहीं देना पड़ता। इसलिए आपका जो क्वेश्चन था कि सोलर किन के अपना आम बंदे के लिए आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए हर बंदे की अप्रोच में सोलर सिस्टम जो है ना वो आ गया वो सारा। ठीक है सर, हम मार्केट में देखते हैं कि 1 नंबर आए, 2 नंबर प्लेट्स हैं या बैटरीज हैं, तो इसमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है? ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी। देखिए मार्केट में हर किस्म के बंदे होते हैं जो 1 नंबर भी काम करते हैं, 2 नंबर भी, बल्कि जो 1 नंबर काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो अपना 2 नंबर ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनकी वजह से 1 नंबर काम करने वाले भी डिस्टर्ब काफी हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही आसान तरीकाकार है जो कि मैंने 12 वक्त अपने इंटरव्यू में बताया कि जो ओरिजिनल प्लेट होती है उसके शीशे के अंदर 16 डिजिट का कोड होता है। वो इस चीज की निशानदेही करते हैं कि ये ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल है। अगर उसके शीशे के अंदर अपना बारकोड नहीं लिखा होगा, दैट मीन कस्टमर जो दुकानदार है वो आपके साथ फ्रॉड मार रहा है, वो दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। वो 400 वाट की प्लेट को ऊपर स्टिकर लगा के 580 वाट का स्टिकर लगा के उसको जो सा है ना वो फ्रॉड के साथ जो ना वो कर रहा है। वो आपने 16 डिजिट का कोड अगर जिस कंपनी का ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी वेबसाइट पर वो आप बारकोड लगाएंगे तो विद इन 9 सेकंड आपको ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा। मुख्तलिफ कंपनी ने अपनी ये वेबसाइट बनाई हुई है, आप वेरीफाई करें, उस टाइम वेरीफाई करें, उसको उस टाइम चेक करें। चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बारकोड का सिग्नल आ जाएगा, साइन आ जाएगा। वो आपकी ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल की निशानदेही जो है वो करेगा। जिसका ए ग्रेड का मैसेज नहीं आएगा वो ओरिजिनल प्लेट किसी भी सूरत में जो है वो नहीं होगी। बी पेयर मार्केट में बिकती हैं। लोग अपना बचत करने की वजह से अपने सोलर सिस्टम का यकीन माने बड़ा काम खराब कर लेते हैं। वो जो 2 नंबर प्लेट होती है उसके कुछ अरसा बाद जाके शीशे क्रैक हो जाते हैं, अम्पेयर उसके ड्रॉप हो जाते हैं, उसके वोल्टेज जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते। तो कस्टमर ने तो दुकानदार ने तो गारंटी दी होती है, तो फिर एंड क्या होता है कि कस्टमर और अपना दुकानदार की फिर आपस में लड़ाई होती है। तो कस्टमर को चाहिए जब भी आप पैनल लें उसका 16 डिजिट का कोड चेक करके वेरीफाई करके फिर जो पैनल लें ताकि बाद में उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर अभी करंटली पाकिस्तान में कितने % सोलर पैनल लोग यूज़ कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में सोलर पैनल्स को लेके क्या पिछले दिनों पाकिस्तान रैंकिंग में आई थिंक नंबर में सोलर पैनल लगाने वाले मुल्कों में अपना शामिल हुआ था। और हमारी बैड लक देखें, हमारी बदकिस्मती देखें, हम जितना सोलर पैनल है हम टोटल सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी नेग्लिजेंसी देखें कि कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई गवर्नमेंट सेक्टर, हत्ता कि आर्मी का भी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो सोलर सेल पर वर्क जो है वो कर सके, सोलर मॉड्यूल बना सके, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके। हमारे मुल्क में अभी कोई इंडस्ट्री बनी है वो गवर्नमेंट के अदम तावन की वजह से वो उल्टा बंद हो रही है सारी। तो ये है कि सोलर की डिमांड पाकिस्तान में नो डाउट
काफ़ी ही ज़्यादा है, और जितना सोलर है वो सारा का सारा इस टाइम चाइना से ही इम्पोर्ट हो रहा है। चाइना को ज़र मुबादला काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जा रहा है। तो ये मेरी तो वैसे अभी भी मुझे यकीन है कि हमारे साइंसदान अगर सर जोड़ के बैठ जाएं तो वो कम से कम सोलर सेल, जिसको वेपर मॉड्यूल कहते हैं, वो यहाँ पर बना सकते हैं। हमारे मुल्क के अपना मुख्तलिफ बलोचिस्तान में, अपना सवाब में, यहाँ पर हमारे अभी तक काफ़ी इसमें मादनियात जो है मौजूद है, यानी कि अपना सोलर सेल की जो प्रोडक्ट होती है वो सारी जो है मौजूद है। तो वो अपना सिलिकॉन मौजूद है, वो हम इतना नहीं कर सकते कि वो सिलिकॉन हम कम से कम ढूंढ लें। तो हम अगर ढूंढ लें तो हम यहाँ पर सोलर पैनल बना सकते हैं। पर अभी सोलर पैनल जितना है, सोलर पैनल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, इन्वर्टर बाहर से इंपोर्ट अपना हो रहा है, लिथियम आयन बैटरी बाहर से इंपोर्ट हो रही है। सोलर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो बनती जा रही है। सोलर के साथ देखें आप और भी काफी इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो कर रही है। सोलर इन्वर्टर, अपना पैनल वाले, स्टैंड वाले, वायर वाले, इसमें ब्रेकर वगैरह लगते हैं, और इसके अलावा इसके साथ काफी लोगों का रोजगार जो है ना वो वाबस्ता इसके साथ। सर, आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट सबसे पहले इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ऑफिस में सोलर पैनल यूज़ करे, सोलर एनर्जी यूज़ करे, ताकि आवाम को भी अवेयरनेस हो? फिर जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी इस पर काम हो रहा है, और गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे अपने जो भी अपना है वो टोटल सारा का सारा सोलर पर जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो बाकी सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो ऑलरेडी सोलर लोगों को आसान इकसात पर दे भी रही हैं, और किसानों को भी जो है ना वो सोलर जो है ना वो प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि उनकी जो सा ट्यूबवेल जो है ना वो अपना सोलर पर जो है ना वो वर्क कर सकें। तो गवर्नमेंट आई थिंक इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वर्क कर रही है इस पर। राइट, ठीक है। आज के रेट्स के मुताबिक सर हमारे पास 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का और 10 किलोवाट का सिस्टम कितने का पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी 5 मंथ ऑफ दिस ईयर जो चल रहा है, इसमें 4 किलोवाट का जो सिस्टम बनता है ये तकरीबन 2,50,000 में बनता है, जिसमें एक 4 किलोवाट का, 4 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, साथ 6 प्लेट्स हैं, साथ वायर है, साथ स्टैंड है, साथ इसका टीवी बॉक्स है। इसकी इस तरह अगर आप उसमें आते हैं 6 किलोवाट में, उसमें 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, साथ उसके साथ 10 प्लेट्स होंगी, साथ वायर है, साथ स्टैंड है, साथ टीवी बॉक्स है विद इंस्टॉलेशन। ये तकरीबन 4 लाख रुपीज़ में बनता है। और अगर 10 किलोवाट का अगर आपने सिस्टम लेना है, इसमें ग्रीन मीटर भी आ जाता है, इसमें अर्थिंग बोरिंग भी आ जाती है, इसमें कंप्लीट विद 18 प्लेट के साथ, ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ, ये तकरीबन 8,50,000 का ये जो ना पैकेज जो बन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा ही गोल्डन थ्री टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। इससे पहले कि इसकी प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो जाए, इस पर कोई टैक्स लग जाए, ड्यूटी लग जाए, तो इससे और सस्ता सोलर पैनल का पैकेज जो है ना वो नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे कम तरीन सतह पर जो है ना ये सारे पैकेज जो है ना वो आजकल अवेलेबल है मार्केट में। सर, आजकल हम सोशल मीडिया पे एक और रूमर बड़ी देख रहे हैं कि रात को चलने वाले सोलर पैनल्स बड़े आ रहे हैं, वो क्या चीज़ है सर? जी बिल्कुल आ रहे हैं, ना वाली कौन सी बात है। ये उनके आ रहे हैं जो अपना व्यूअरशिप लेने की खातर सोलर पैनल को रात पर जो है ना वो अपना वर्क करा देते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादातर मेरे ख्याल में मैंने जो अपना वो देखे हैं ना व्लॉग्स, वो कराची वालों के देखे हैं, शायद उनके पास चलते हों, लाहौर वालों के पास तो ना ही, चाइना वालों के पास ना ही, वर्ल्ड किसी के पास। पर देखें जो भी टेक्नोलॉजी आती है, हम 20-25 साल भी पहले सोच सकते थे कि एक ऐसा पैनल आएगा जो सूरज की तरफ हम करेंगे तो वो उसमें से वोल्टेज और एम्पेयर जो है वो निकले। टेक्नोलॉजी का बेसिकली पता कोई नहीं होता। एक टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को बीट करके जो है ना वो न्यू आती है। देखें इसमें कोई ऐसी नहीं है कि नहीं आ सकता, राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, पर फ्यूचर में माइट भी आ सकता है। टेक्नोलॉजी जो सी है अभी 5 साल पीछे अगर चले जाते, इतना ज्यादा दूर भी नहीं जाते, उस टाइम 250-300 वाट का पैनल था, उसके बाद फिर 400 वाट का पैनल आ गया, फिर 550 का आ गया, फिर 650 वाट का, भी 700 वाट तक का पैनल है। इसकी एफिशिएंसी पहले किसी
जमाने में 17% थी, अभी 18% हो गई, 20% हो गई। ठीक है। 20 अभी जो हाइमो X10 है, जी, जी। जो लेटेस्ट लॉन्ची का वर्जन है, वो 24.2% उसकी एफिशिएंसी है। तो ये एफिशिएंसी वाइज भी बढ़ता जा रहा है, साइज उसका उतना है और एफिशिएंसी की ज्यादा होती जा रही है। इसलिए रात को चलने वाले भी पैनल आ जाएंगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी पर वर्क हो रहा है और अपना चाइना बड़ी तेजी से इस पर जो है ना वर्क कर रहा है। माइट भी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद तो टेक्नोलॉजी आ सकती है, ना आने वाली बात कोई नहीं किसी। नाजरीन, जैसा कि आज आपने सुना और जाना भी कि सोलर पैनल जो अब हर कस्टमर की अप्रोच में आ गया, ख्वाह वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, तो आप सबको चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल करें और अपना बिजली का बिल भी बचाएं और दूसरों को भी एडवाइस कीजिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।